कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। RCHO एल्डिहाइड जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जो कि है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, या फिर स्लैश का मतलब या फिर कुछ भी ले सकते हैं हम, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, या फिर Na2Cr2O7 ऐसे भी दे सकता है, सोडियम डाइक्रोमेट। इनके साथ जाते हैं ऑक्सीडेशन में और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन्स हमारे पास क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, कि इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़बरदस्ती हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके इनकी ऑक्सीडेशन करानी पड़ती है, फिर यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो वो जनरल एग्जाम में पूछते नहीं है, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ऑक्सीडेशन पूछेगा तो जनरली किसका, एल्डिहाइड्स का। सेकंड है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने पे। एल्डिहाइड जो हैं ये हमारा टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, और जो कीटोन्स हैं वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। तो जब एल्डिहाइड को करते हैं रिएक्शन के साथ RCHO प्लस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 NH3, ये क्या है हमारे पास, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और जनरेट करता है हमारे पास RCOO माइनस या कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी वर्कअप कराने पर हमको क्या जनरेट होता है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमारा जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये टॉलरेंस टेस्ट है जो एल्डिहाइड शो करते हैं और कीटोन्स जो है वो शो नहीं करते हैं हमारे पास। एक सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, लिक्विड टाइप फॉर्म होता है, जैसे मरकरी अगर किसी ने देखा हो वैसे टाइप का, अगर उसको ग्लास में घुमाते हैं तो मिरर की तरह अपनी इमेज दिख रही होती है उसमें, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर इसकी प्रॉपर रिएक्शन लिखें तो है RCHO, याद कर लेना कि अब तक एग्ज़ाम में आ जाए, NH3 2 पॉजिटिव प्लस 3 OH माइनस, बेसिक मीडियम में यूज़ करेंगे RCO माइनस प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। ये है प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन A, एक फेलिंग सॉल्यूशन B। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करके एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं फेलिंग A प्लस फेलिंग B, जहाँ पे दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है हमारे पास एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रॉकली सॉल्ट भी उसको बोलते हैं। तो B है हमारे पास रॉकली सॉल्ट, और A है एक्वस कॉपर सल्फेट। इन दोनों को मिक्स करते हैं हम, और फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो हमको फॉर्म होता है एक रेड ब्राउन PPT, प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म होता है किसका, क्यूपरस ऑक्साइड का, और कार्बोक्सिलेट आयन भी जनरेट होता है। रिएक्शन लिखते हैं RCHO प्लस 2 Cu2 पॉजिटिव आयंस प्लस 5 OH माइनस, ये देगा हमको RCOO माइनस प्लस क्यूपरस ऑक्साइड का PPT, ये होता है रेड ब्राउन PPT प्लस 3H2O। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर कितनी है, +1, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, क्यूपरस ऑक्साइड। +2 वाले को बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड।
तो एल्डिहाइड जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है और हमको जो रेड ब्राउन 50 मिल रहा है कीटोन्स के केस में। हम नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, या फिर एक दूसरा रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो मिथाइल कीटोन क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप होना प्रेजेंट चाहिए बिल्कुल कीटोन वाले ग्रुप के एडजेसेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड OR और यहाँ CH3, ये मिथाइल ग्रुप, मतलब हमको जो है अल्फा पोजीशन पे, अगर हम इस पोजीशन को 0 बोलते हैं, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो हमको 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। ऐसे कीटोन्स क्या करते हैं, जब हम की रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ और साथ में हम लेते हैं हेलोजन X2 यहाँ क्या होता है, क्लोरीन होता है, Cl2, ब्रोमीन होता है या फिर आयोडीन होता है। अगर हम जनरली X2 की बात करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मैं Cl2 क्लोरीन का यूज़ करूंगा तो रिएक्शन का नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और अगर ब्रोमीन का यूज़ करेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन का यूज़ करेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा आयोडोफॉर्म। यहाँ से क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है रिप्लेस कर जाएगा और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा R, C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव, प्लस ये कार्बन जो गया ये बचा CH3, नहीं ये कन्वर्ट हो जाएगा CH, अगर हम X3 ऐसे, ये क्या होता है हमारे पास हेलोफॉर्म। अगर हम क्लोरीन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3, अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CBr3H, और वर्णक आयोडीन में CHI3। ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, ये है ब्रोमोफॉर्म और ये है आयोडोफॉर्म, इसलिए हेलोजन को यूज़ करते हैं हम। रिएक्शन का नाम क्या है, हेलोफॉर्म। अगर किसी को इसको डिटेल में मैकेनिज्म देखना है कि कैसे हमारे पास प्रोडक्ट जो है यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होके अलग ब्रेक करके बॉन्ड, कैसे हमारे पास हेलोफॉर्म का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने शॉर्ट में अपलोड कर रखा है, 2 मिनट का शॉर्ट है वो शायद, तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अगली हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको अल्फा हाइड्रोजन देखने आना चाहिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे हम, क्या हो सकते हैं हमारे पास कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, CH3 CHO, ये सबसे सिंपल लिया है हमने, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, मतलब एक बेस के साथ हमने रिएक्शन करा दी। बेस का मेरा काम क्या होता है, H पॉजिटिव को पकड़ना या फिर H पॉजिटिव को बाहर निकालना रिएक्शन से। कैसे, OH माइनस है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, H पॉजिटिव पर अटैक करेगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसमें, H2 में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये C डबल बॉन्ड OH, ये हम फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पोजीशन है, जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन को 0 अगर हम नाम देते हैं एग्जांपल के लिए, तो इसके एडजेसेंट वाला फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन जो होता है ये होता है अल्फा कार्बन। इसके साथ लगी हाइड्रोजन कैसी होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन लगी हुई हैं। अब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन जो कीटोन और एल्डिहाइड से जुड़ी हुई होती है ना, ये होती हैं एसिडिक इन नेचर। क्यों होती है एसिडिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव हमको दे देती हैं, ये बेस आएगा और यहाँ से निकाल लेगा H पॉजिटिव को, बचेगा क्या हमारे पास CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और मैंने क्या बताया था कि एसिड है या नहीं है, हम कैसे चेक करना है। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज है हमारे पास, रेजोनेंसली स्टेबलाइज हमको देखने को मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारी एसिडिक नेचर है। क्यों, क्योंकि जो इसका कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबलाइज कैसे होता है, थ्रू रेजोनेंस। तो हमने जैसे ही बेस डाला तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये स्पीशीज तैयार होगी, इसका नाम होता है इनोलेट। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इसको बोलते हैं इनोलेट। तो एक इनोलेट तैयार हो गया हमारा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CO माइनस। अब बीकर में क्या होगा, हमारे पास एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इतने सारे होंगे, करोड़ों लाखों बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स। तो सामने ही दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास, वो कुछ होगा ऐसे,
सिंपल अपना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज वापस लाता है इधर, और ये जनरेट हुआ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहले की तरह, और यहाँ से अटैक होगा इस सेंटर पे कार्बन की, क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो रिएक्शन कैसे हुई हमारे पास, कार्बन की नंबरिंग से समझते हैं इसको। इसको 1 लिखता हूँ मैं, इसको 2 लिखता हूँ। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो वापस आ गया हमारे पास। ये 1 नहीं, ये 1 ये 2, इस कार्बन को 3 इसको 4, तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड है। यहाँ एक कार्बन है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे ओपन करेगा तो ये बन जाएगा O-। इस थर्ड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी अटैच है, ये थर्ड वाला कार्बन है ना, और एक अटैच है CH3 ग्रुप, तो CH3 ये है हमारा फोर्थ कार्बन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम यूज़ करेंगे एक वीक एसिड का यूज़ कर लेंगे, H3O पॉजिटिव, ये जनरेट करेगा H पॉजिटिव को, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास। अब इसको दूसरा नंबर देता हूँ मैं इजी करने के लिए, 1 2 3, और ये हमारा फोर्थ कार्बन। तो यहाँ अगर हम देखें इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्बन है हमारा एल्डिहाइड, फिर हमारा है CH2, फिर है C, और यहाँ थर्ड वाले कार्बन पे लगा है OH और एक H, फिर लगा है CH3, 1 2 3 4। ऐसे काउंटिंग करके करेंगे ना तो हमारा कार्बन कभी गड़बड़ नहीं करेगा। इस CH2 को हम लिख देते हैं ऐसे CH और H। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ये जो हमारा बना है ये हमारा क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट। बस अगर यहाँ तक हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या है हमारे पास, एल्डोल प्रोडक्ट या फिर एल्डोल रिएक्शन। अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हीट भी दे सकते हैं और साथ में एसिडिक कंडीशन और भी दे सकता है वो, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में वाटर का रिमूवल अच्छे से होता है हमारे पास। तो यहाँ से OH और H यहाँ से एज अ वाटर जाएंगे बाहर, और यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। वैसे ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से जाएगा बाहर। मैकेनिज्म कुछ टाइप से समझ सकते हैं। तो ये जाएगा CH3 CH, बीच में आ गए दोनों के डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये फंक्शनल ग्रुप हमने 0 माना था, 0 पोजीशन, ये अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन है, तो हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्रोडक्ट। और जब रिएक्शन से वाटर बाहर जाएगा, ये वाटर बाहर गया ना यहाँ से, जब रिएक्शन से वाटर हमारा बाहर जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो रिएक्शन का नाम क्या हुआ इसका, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर वो बोलता है एल्डोल प्रोडक्ट तो अब हमको वाटर बाहर नहीं निकालना, यहाँ पे रोक देंगे। अगर बोलता है एल्डोल कंडेंसेशन तो हमको वाटर निकाल के यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, मतलब दूसरे एग्जांपल देखते हैं, किसके साथ, कीटोन्स के साथ। एक हमने एल्डिहाइड के साथ देख लिया, अब हम देखते हैं एसीटोन के साथ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे इस कार्बन पे, पर मैं एक ही दिखा रहा हूँ, चलो 3 ही दिखाता हूँ। NaOH क्या करेगा, अब तो समझ आ गया हमको। यहाँ से पकड़ेगा H पॉजिटिव को और जनरेट करेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सॉरी, यहाँ आ गया नेगेटिव। अब सामने दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस सेंटर पे, बॉन्ड ओपन हो जाएगा ऑक्सीजन पे। नंबरिंग डाल लेते हैं 1 2 3, किसी और कलर से डालते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं कार्बन, 1 2 3, थर्ड और 5th कार्बन पे जो है ऑक्सीजन, ये आ गया मेरा 5th कार्बन। 5th कार्बन पे जाएगा O-, और 5th कार्बन पे ही 2 कार्बन कनेक्टेड हैं ऐसे।
ये है 4th कार्बन, ये है 6th कार्बन। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम वर्कअप करेंगे। इस स्टेप का नाम क्या है, वर्कअप। ऑक्सीजन जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, ये 2 मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, और अगर हमने हीटिंग कंडीशन गिवन है तो यहाँ से हाइड्रोजन पकड़ेगा बाहर और अल्फा बीटा के बीच में आएगा अनसैचुरेशन। ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमको मैकेनिज्म से सॉल्व करना है, तो हमारा कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट कुछ ट्रिक वगैरह याद करके जाएंगे तो चांसेस है कि एग्जाम में गलत ही करके आएंगे। सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत बेस से क्या करना है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, नेगेटिव का अटैक कराना है, बस इतना ही खेल है। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है NaOH के साथ ही होगी, कीटोन्स और का एल्डिहाइड की होगी, लेकिन नाम होगा कैनिजारो। एल्डोल में हमको क्या चाहिए था, अल्फा H चाहिए थे। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे थे अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो रही थी। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड मैंने ले लिया, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोनिल अल्फा कार्बन है नहीं हमारे पास, ये सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे कोई कार्बन अटैच होता तो हम बोलते अल्फा कार्बन, लेकिन ये मॉलिक्यूल सिर्फ इतना ही है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा कार्बन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ, तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट देता है। एक तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड O-Na पॉजिटिव, और एक हमको देगा ये CH3OH। नेक्स्ट टाइम में जब हम अगर इसका वर्कअप करेंगे वीक एसिड के प्रेजेंस में H3 पॉजिटिव में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HC+OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। एक ऐसा एल्डिहाइड और है हमारे पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, C+OH। यहाँ पे अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन, लेकिन इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है। ये भी कार्बन के साथ बॉन्ड एक, देखते हैं कैसे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा ये पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो 4 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट है। हाइड्रोजन के लिए कोई जगह है नहीं, इसलिए ये भी हम क्या बोलेंगे, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। इसकी रिएक्शन भी अगर हम क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ, तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, Na पॉजिटिव प्लस एक हमको बेंजाइल अल्कोहल, मतलब एक ग्रुप को एसिड में बनाना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक को अल्कोहल में बनाना है। अगर हम इसका वर्कअप करेंगे वीक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। और बिना वर्कअप के हम कैसे लिखेंगे इसको, O-Na पॉजिटिव। इसका मैकेनिज्म भी मैंने शॉर्ट में अपलोड कर रखा है कि कैनिजारो में ऐसा क्या हो रहा है हमारे पास कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और एक बन रहा है अल्कोहल। मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग इसका, पर अभी रिवीजन सीरीज चल रही है तो मैं मैकेनिज्म में नहीं घुस रहा हूँ। किसी को नॉलेज के लिए देखना होगा तो मैकेनिज्म सर्च कर लेना। अब जैसे हमारे पास एल्डोल रिएक्शन होती है, वैसे ही हमारे पास एक क्रॉस एल्डोल भी होती है। मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे। जब हमारे पास 2 एल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे, जैसे CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, अब मैं बीच में इनके NaOH डालता हूं तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी है ये वाला इसी के साथ रिएक्ट करे, प्लस CH3CHO के साथ, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन हो। एक पॉसिबिलिटी है इन दोनों के बीच में हो CH3CH2CHO। इनको तो अगर ऐसे भी तो इनको तो हम बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, क्योंकि सेल्फ के मॉलिक्यूल के साथ ही वो
रिएक्शन कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है बेस क्या करे, इस वाले नेगेटिव चार्ज को पकड़े यहाँ से, मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करे यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज इस वाले एल्डिहाइड पे अटैक करे, तो ये हमारा क्या बनेगा, थर्ड प्रोडक्ट। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बेस जो है हमारा इस वाले नेगेटिव चार्ज पे क्रिएट करे, यहाँ पे इस वाले एल्डिहाइड पे एसिड बेस रिएक्शन करे और यहाँ जनरेट हो जाए हमारा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा फोर्थ प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट कैसे होंगे हमारे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म मैंने सिखा दिया है, ये आपको ट्राई करना है खुद। अब बात आती है एल्डिहाइड CHO और कीटोन C+O CH3, दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं बेंजीन रिंग से, मतलब डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। और जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, और जो भी ग्रुप्स क्या करते हैं बेंजीन की डीएक्टिवेशन करते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे पास, मेटा डायरेक्टर्स। मतलब कि सामने इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे, एल्काइलेशन सॉरी, और एसाइलेशन भी कराएंगे, अगर RC+OCl इनके साथ लेंगे लुईस एसिड, तो ये जनरेट करेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रेशन में भी NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है। ये सारे जाएंगे कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल जाएंगे मेटा पोजीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कीटोन और एल्डिहाइड जो हमारे पास वो है मेटा डायरेक्टिंग स्पीसीज या फिर मेटा डायरेक्टर्स। अब स्टार्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, C+O OH ग्रुप किसी भी कार्बन चेन से अटैच, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम है इसका बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन लगा इसलिए बेंजोइक एसिड। प्रिपरेशन करेंगे इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं हम PCCr CrO3 की प्रेजेंस में, CrO3 और PCC, तो ये हमको देता है कार्बोनिल कंपाउंड। प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो कीटोन। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हमारे पास KMnO4 या फिर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट। और मीडियम कैसा रखेंगे हम, एसिडिक या फिर बेसिक। तो ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को डायरेक्टली किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन करनी हो तब भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। बेसिक को ये ऐसे भी लिखता है एग्जाम में ना, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम की बात हो रही है, और एसिडिक लिखेगा तो एसिडिक की बात हो रही है, H पॉजिटिव। एक और है हमारे पास रिएजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH2OH CrO3। देखो अगर हम CrO3 सिंपल लेंगे ऐसे तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर CrO3 के साथ H2SO4 ले लिया हमने और एक और सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं एसीटोन, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बन जाता है, जोन्स रिएजेंट। ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में। तो कई बार एग्जाम में एसीटोन लिख के देता भी नहीं है, सिर्फ CrO3 H2SO4 लिखेगा, तो हमको समझना है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने दे रखा है हमारे को। और कभी जोन्स रिएजेंट लिख के दे दे सिंपल, तब भी हमको ये रिएजेंट याद रखना है। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन।
सबसे पहला सबसे सिंपल है हमारे पास टॉल्यूइन के साथ अगर रिएक्शन है CH3, इसको हम लेंगे KMnO4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर KMnO4 बेसिक मीडियम में। ये कर देगा CH3 ग्रुप को कन्वर्ट किसमें, COOH में। अब याद कैसे रखना होता है इन सारी चीज़ें, को रिलेट करके पढ़ेंगे। हमने टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन और भी पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, एक हमने यूज़ किया था CR क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कराई थी हमने, तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा था, CHO में। ये रिएक्शन का नाम क्या था, इटार्ड रिएक्शन। तो ऐसे हमको जब भी टॉल्यूइन दिखे तो ध्यान रखना है कौन कौन सी रिएक्शन हमारे पास आ रही है। ऐसे को रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान रह जाता है हमारे पास। तो टॉल्यूइन से हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, टॉल्यूइन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, बस रिएजेंट के साथ हमको थोड़ी छेड़छाड़ करनी है बस। अब कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो हमारे पास, CH2 CH3 ऐसे कितनी भी लंबी ले जाए हम चेन को, और हमने डाल दिया अगर KMnO4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। अगर हमने यूज़ करा सेकेंडरी कार्बन बना दिया इसको, यहाँ पे हम तो जैसे टॉल्यूइन में हम CH3 ले रहे थे ना, अब एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ और इधर को भी रिप्लेस कर देता हूँ, बचती हमारे पास एक हाइड्रोजन। ये क्या बन गया हमारे पास, क्यूमीन। अब इससे भी दूसरी रिएक्शन भी याद रखनी है, क्योंकि क्यूमीन से प्रिपरेशन करी थी हमने फिनॉल की भी। अगर हम इसमें भी डालते हैं KMnO4H पॉजिटिव, तो ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COOH में। क्यूमीन से हमने फिनॉल बनाया था, याद है ना। अगर हमने यूज़ किया टर्शरी कार्बन कर दिया, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस कार्बन पे CH3 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 और डाला हमने KMnO4H पॉजिटिव, तो यहाँ अब ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होना यहाँ पे कंपलसरी है इस रिएक्शन के लिए, तभी जाके ऑक्सीडेशन होगा इसका। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अब बची नहीं है, हमने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन से या फिर मिथाइल ग्रुप से, इसलिए क्या आएगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल थी हमारे पास, ये 2 हाइड्रोजन थी, इधर 3 हाइड्रोजन थी, इधर 1 हाइड्रोजन थी। जब तक हाइड्रोजन थी KMnO4 काम कर रहा था, जैसे ही हाइड्रोजन हटाई कोई रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिली यहाँ पे। थर्ड रिएक्शन हमारे पास प्रिपरेशन की फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं हमारे पास, साइनाइड ग्रुप, CN को नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, अगर हम इसको लिखते हैं पार्शियल, या फिर पहले हाइड्रोलिसिस होता है RC डबल बॉन्ड O NH2 में, फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है RCOOH में, और ये क्या हमारे पास, एमाइड। तो क्या समझे इससे, अगर हम RCN की करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि पार्शियल करिए या कंप्लीट। RCN की अगर हम करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट होता है एमाइड में। अगर हम किस करते हैं कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट और पार्शियल में क्या मतलब है, यहाँ पे हो सकता है इसका एक इक्विवेलेंट दे दे H3 पॉजिटिव का, और यहाँ पे कैसे दे दे हमको, एक्सेस में दे दे, तो ये हमारा कन्वर्ट होगा RCOH में। तो हमें याद रखना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमें करनी है। अब बेंजीन वाले केस में भी सेम चलेगा हमारा, R ग्रुप जहाँ लग गया वहाँ बेंजीन सब्स्टिट्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। यहाँ पे करेंगे H3 पॉजिटिव, कंप्लीट लिख देंगे, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। फोर्थ प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हमको करानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एसिडिक नेचर की होती है ना, तो RMg ग्रिग्नार्ड एजेंट हमारे पास R, चलो इसको लिख देते हैं CH3MgBr। कार्बन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, सामने डाल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे। अब तो हमको समझ आ ही गया है कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पे ही अटैक कराना है। बॉन्ड करेगा ओपन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ C, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्कअप करेंगे वीक एसिड के प्रेजेंस में, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही हम अगर हमें बनाना पड़े फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ, जैसे CH2Cl, तो पहले हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बना सकते हैं, ऐसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे इसको, CH2 नेगेटिव MgCl, फिर हम CO2 के साथ अटैक करेंगे, नेक्स्ट टाइम में H3O पॉजिटिव, बस हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। यहाँ से अगर वो क्लोरोबेंजीन से बनाने के लिए बोल देता है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, हम पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी। मैग्नीशियम क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, MgCl प्रिपेयर हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर फर्स्ट स्टेप में CO2 के साथ, सेकंड स्टेप में H3 पॉजिटिव, बस बन जाएगा हमारा, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे और बन जाएगा हमारा यहाँ पे COOH। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये काफ़ी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाली। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे अभी हम एसाइल क्लोराइड्स के साथ और एनहाइड्राइड के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कहीं कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।